आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के चंदौली के चकिया में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घर जाते समय एक तेज रफ्तार बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जब सड़क किनारे मृत पड़े अवस्था में युवक को आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंदौली संवाददाता कार्तिकेय पांडे ने बताया कि बिहार के भभुआ जिले के चांद थाना क्षेत्र के तहत आने वाले भरारी गाँव के निवासी दिलीप जायसवाल करीब 35 वर्ष की उम्र, जिनकी बताई जा रही है गांव से वाराणसी गया हुआ था और वापस लौटते समय जैसे ही बनसिया गांव के पास पहुंचा तो लोहरा पुलिया से आगे आने पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी बाइक पलट गई और वह सड़क किनारे गिर गया, जिसकी उसके मौके पर ही मौत हो गई। चंदौली के चकिया में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत महिला बालिकाओं के सुरक्षा सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत ताइक्वांडो एसोसिएशन चंदौली रैम्बो सेल चकिया के संयुक्त तत्वाधान में चकिया स्थित आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में एक सप्ताह का मार्शल आर्ट और आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कैंप का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य नागेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति बालिकाओं के लिए काफ़ी सहायक है और इस मुहिम से महिलाएं बिना किसी सहायता के अपनी किसी परिस्थिति में स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है। वहीं रैनबो के डायरेक्टर रवि श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में उच्च बनाने के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने और साथ ही विकट स्थिति में अपनी आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ताइक्वांडो एसोसिएशन चंदौली के निर्देश में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कैंप का शुभारंभ किया जा रहा है। और मैं आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत। सर, आज जो हमारी बालिकाएं, महिलाएं, जो युवतियां हैं वो काफ़ी क्षेत्रों में आगे हैं और ऐसे में सरकार मिशन शक्ति चला रही है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर ये यूपी गवर्नमेंट का जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है एक सराहनीय पहल है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मां पर उसकी नाबालिग बेटी को बेचने का आरोप लगा। बेटी के अनुसार उसकी मां ने पैसों के लालच में उसकी शादी एक शादीशुदा शख्स से करवाकर दूल्हे से इसकी एवज में अच्छी रकम वसूल ली। बेटी ने बताया कि शादी के बाद उसका पति निरंतर उसका उत्पीड़न कर रहा है। नाबालिग बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रतिक्रिया के अनुसार जिला अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल परीक्षण भी करवाया। इटावा जिले के ऊसाहार थाना क्षेत्र में कलयुगी मां पर ही नाबालिग बेटी ने रुपए लेकर बेचने का आरोप लगा दिया। नाबालिग बेटी का कहना है कि साल 2017 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अपनी दादी के साथ रह रही थी, जबकि उसकी मां अपने मायके और भाइयों परिवारजनों के साथ रह रही थी। लेकिन 2 माह पहले उसकी मां बहाने से उसको अपने साथ ले गई और मां ने पैसे लेकर शादीशुदा व्यक्ति को बेचकर उसकी शादी करवा दी। तभी से नाबालिग का पति और उसके अन्य ससुराली उसके साथ मारपीट करने लगे और शनिवार शाम उसे क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गए। कल पुलिस कार्यालय में एक प्रकरण संज्ञान में आया था। एक व्यक्ति जो उसराहार के रहने वाले हैं, उनका ये आरोप था कि उनकी भतीजी को उनकी मां ने कहीं शादी कर दी है, लेकिन बच्ची नाबालिग थी। इस शिकायत पर तत्काल थाना उसराहार में, जहां के वो लोग रहने वाले हैं, जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यूपी के बलिया जिले के पुलिस चौकी में होने के बावजूद शाम ढलते जिला चिकित्सालय इमरजेंसी वार्ड शराबियों के कब्जे में हो जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। शाम होती ड्यूटी से कतराने लगते हैं डॉक्टर। सबसे रोचक इमरजेंसी वार्ड और पुलिस चौकी के पास फिर भी डॉक्टर क्यों कतराते हैं ड्यूटी से? कहीं पुलिस वाले भी तो उसी में शामिल नहीं है? ये सवाल अब लोगों की जुबान पर है। आए दिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नर्सों से भी बदतमीजी होती है, लेकिन जिला प्रशासन बेखबर बना हुआ है। शाम के वक्त, रात के वक्त जनरली लोग दारू पी के ज़्यादा आ जाते हैं और एक मरीज के साथ 10-10 अटेंडेंट आते हैं, जिससे परेशानी होती है और नशे के हालात में बहुत लोग नशे के हालत में रहते हैं। यूपी के बलिया जिले के नरही योगी सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के नरही गांव पलिया खास, कुल्हड़िया, शाहपुर, बमनौली, बरकंटी, इच्छा चौबे ने पूरा सौगंधा और सलेमपुर गांव का भ्रमण कर चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों को भी देखा। सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को देखकर मंत्री ने प्रदेश और देश के मुखिया को धन्यवाद दिया। वहीं बचे हुए कार्यों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। मंत्री के चौपाल में मुख्य रूप से आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय
शौचालय, बिजली की समस्या की बातें सामने आई। कहीं बिजली के खंभे नहीं लगे हैं तो कहीं मीटर लगाकर बिना बिजली कनेक्शन ही हज़ारों के बिल पहुंचा दिए गए। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मौके पर उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल पोल की व्यवस्था कराई जाए और बिना कनेक्शन भेजे गए बिजली बिल को वापस कर कनेक्शन के बाद ही बिजली बिल भेजने का काम किया जाए। अभी विगत 50 वर्ष से मांग थी कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से तुरंत निकलेंगे ताब इच्छा चौबे के पूरा कोट तजोरपुर इन्नरपुर थमनपुरा होते हुए सागरपाली को यह बंधा जाता है। यह बंधा बहुत दिन से इस इलाके के लोगों की मांग थी। यहाँ से बलिया की दूरी 12 से 13 किलोमीटर होगी। जब यहाँ से ये न रहें चितबड़ा गांव फेफना होके जाते थे तो वह दूरी 30 किलोमीटर की होती थी और इसलिए सागरपाली से लेके कोट तजोरपुर बैरिया बंधा। उत्तर प्रदेश के बागपत में पत्रकार मनदीप पुनिया को सिंधु बॉर्डर पर कवरेज के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से पत्रकारों में आक्रोश है। गुस्साए पत्रकारों ने तहसील प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उपजा के बैनर तले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जगत के काफी संख्या में पत्रकार इकट्ठा हुए। पत्रकारों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन संविधान दिवस में जिलाधिकारी बागपत को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों का कहना था कि सिंधु बॉर्डर पर फ्रीलांसर पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने कवरेज करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पत्रकार का कैमरा तोड़कर उसका मानसिक उत्पीड़न भी किया। अभी तक मनदीप पुनिया को पुलिस ने हिरासत में रिहा नहीं किया है। पत्रकारों पर कवरेज के दौरान प्रतिबंध लगाने से लेकर उन पर मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। पत्रकार अब निर्भीक होकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। और बागपत की बड़ौद तहसील में पत्रकार इसलिए इकट्ठा हुए हैं चूँकि पत्रकार साथियों की फर्जी मुकदमों में गिरफ्तारी की जा रही है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर से हो, गाजीपुर बॉर्डर से हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो। इसके विरोध में आज एक ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी को देश के प्रधानमंत्री के नाम। क्या मांगे हैं उसमें? मांग ये है कि जो पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अलोकतांत्रिक तरीके से पत्रकारों को जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। यूपी के बागपत जिले के बड़ौत में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों ने बड़ौत एसडीएम पर नियम विरुद्ध स्कूल की बिल्डिंग तोड़वाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों को बेरोजगार करने और स्कूल में पढ़ रहे 116 पंजीकृत छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते इसकी शिकायत जिलाधिकारी बागपत से की। उन्हें एसडीएम बड़ौत के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया। शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम बड़ौत ने बेसिक शिक्षा विभाग को बिना जानकारी दिए बड़ौत के जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग को तोड़वा दिया। उन्होंने बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त दिखाकर स्थानांतरण करने का हवाला दिया, जबकि बिल्डिंग सही हालत में मौजूद थी। शिक्षिकाओं ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी राजकमल यादव से करते हुए न्याय की मांग की है। प्रिंसिपल गरिमा जैन का कहना है कि एसडीएम के आदेश के खिलाफ वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। स्कूल श्री जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल है, मैं उसमें एक अध्यापिका हूँ। हमारा स्कूल कुछ लोगों द्वारा एसडीएम सर को गलत रिपोर्ट दिखाकर तोड़ दिया जा रहा है। जब से ही हम सब जगह भाग रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ शिकायत की है इसकी हमने एसडीएम सर के यहाँ, डीएम सर के यहाँ, बीएसए ऑफिस जो हमारा ऑफिस है वहाँ, एसपी के सभी जगह हम शिकायत कर चुके हैं और सीएम पोर्टल पे भी की है। कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई वो नहीं मिला। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।